कृते साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता कृते साध्या भवेत् भाव साध्य भावा सा साधना विधा कृते साध्या भवेत् साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता हम लोग साधना भक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। साधना भक्ति की परिभाषा हम लोग सुने। जिस भक्ति का संपादन व्यक्ति अपने इंद्रियों से करता है, करण से करता है, और जिसका लक्ष्य, जिसका साध्य भाव भक्ति है, उसको साधन भक्ति कहते, साधना भक्ति कहते। मतलब इसके दो पक्ष हैं। का संपादन करण से होना चाहिए, कृति से। इस पर और भी थोड़ा प्रकाश लास्ट में डाला जाएगा। और उसका लक्ष्य भाव भक्ति की प्राप्ति। साधना भक्ति के दो भेद हैं। एक को कहते हैं वैधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति किसको कहते हैं, इसको समझना होगा। तो अभी राग की प्राप्ति नहीं हुई, भजन के प्रति सहज रुचि नहीं है, लेकिन शास्त्र के विधान को मान करके हम भक्ति करते हैं, तो इसको वैधि भक्ति कहते हैं। विधि, शास्त्र की जो विधि है, यह विधान है, तो उसके शासन से, केवल उसके शासन से हम भक्ति करते हैं, तो उसको वैधि भक्ति कहते हैं। यत्र रागा अनवाप्यात्, राग की प्राप्ति नहीं हुई है। राग होने पर तो स्वाभाविक आदमी भक्ति करने लगेगा, लेकिन शासने नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्या शब्द दे रहे हैं? शासनेन एव। यह नहीं कह रहे हैं कि शासन से, शासन से ही। और इसे समझना चाहिए कि जो शास्त्र का शासन है, ये केवल वैधि भक्ति में ही नहीं है। केवल वैधि भक्ति में होता तो कहते कि शासन से, लेकिन क्या कह रहे हैं? शासन से ही। मतलब रागानुगा भक्ति में भी शास्त्र का साधन, शास्त्र का शासन है, लेकिन वहाँ केवल शासन ही नहीं है, शासन है और राग है। और वैधि भक्ति में केवल शासन है, राग नहीं है। यह अंतर है। समझ रहे अंतर ना? कभी कभी रागानुगा भक्ति को व्यक्ति
मनमानी भक्ति मान लेता है, ये बात नहीं है। वहाँ भी शास्त्र का शासन है, लेकिन इसके साथ उससे भी ऊपर राग है। लेकिन वैधि भक्ति में शासन ही है, शासन से ही व्यक्ति भक्ति में लगता है। शास्त्र का क्या शासन है, किस ढंग का शासन है, तो एक दो तो आवाज़ तो अब हम नहीं कुछ कर सकते, आवाज़ के मालिक तो दूसरे लोग हैं ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसिद्ध श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय। इस श्लोक में क्या विधान किया जा रहा है? इच्छता अभयम, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है। भय और अभय इसको कैसे समझेंगे? ये जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला, ये भय है। भयम प्रमत्तस्य द्वितीया विनिवेशतः स्यात्। ये जो देहात्म धारणा है, यह भय की स्थिति है। इससे ऊपर उठ जाना ये अभय पद है। या यह संसार भय का स्थान है। पदे पदयत् विपद, और वैकुंठ निर्भय पद है। भगवान का धाम अभय पद है। वैकुंठ ये शब्द ही बतलाता है कि अभय पद है। कुंठा चिंता, और विकुंठा चिंता जहाँ नहीं है, तो ऐसे स्थान को वैकुंठ कहते हैं। और जो मृत्यु से निर्भीक होना चाहता है निडर होना चाहता है, जो अनुवाद हो अभय पद को जो चाहता है, जन्म मृत्यु के श्रृंखला से ऊपर जाना चाहता है, और उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है? और तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। भगवान हरि श्रोतव्य हैं, मतलब उन्हीं के विषय में श्रवण करना चाहिए। और वही कीर्तितव्य हैं, मतलब उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए। और वही स्मर्तव्य है, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। भगवान भजनीय हैं। शास्त्र क्यों विधान कर रहा है कि जीव के लिए भक्ति स्वाभाविक है। भगवान ही आत्मीय हैं, सर्वात्मा, एक एक व्यक्ति के प्रिय हैं। भगवान के भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, वे अतिशय प्रिय हैं। तो प्रिय व्यक्ति के नज़दीक जाने में क्या कठिनाई है? जैसे कोई बच्चा है तो माँ उसको प्रिय है, और माँ के पास जाने में उसको कोई कठिनाई नहीं है। तो भजनीय गुण का उल्लेख कर रहे हैं कि सर्वात्मा सबके प्रिय हैं। और हरि बहुत आकर्षक है, सबके आकर्षक हैं। भगवान सदैश्वर्य पूर्ण है। और इतना ही नहीं है, इसके साथ एक और गुण दे रहे, ईश्वर
वे समर्थ हैं, भजन न करने पर दंड देंगे। ये 4 शब्द रहे हैं ना, भजनीय गुण का उल्लेख कर रहे हैं। वही भजनीय है। और शास्त्र में जो भी उपदेश दिया गया है तो उसके निचोड़ को निकालें, उसके सारांश को प्रस्तुत करें तो कहा जा सकता है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। सर्वे विधि निषेधास्य इतयोरेव किंकरा। शास्त्र में जो भी विधि और निषेध है तो इसी के किंकर है, इसी सिद्धांत के पीछे सब है। और शास्त्र यही विधान करता है सदैव भगवान का स्मरण होना चाहिए, उनका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। और यही वैधि भक्ति है। जो भी साधना है वैधि भक्ति का, तो इसी सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए। और वैधि भक्ति के अनेक प्रकार हैं और उनके विषय में आप सुनेंगे और उसके महत्व को बतलाया गया है, उसके फल को बतलाया गया है। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि हम वैधि भक्ति करते हैं और उस फल के प्राप्ति के लिए नहीं। भक्ति करना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे एकादशी का व्रत है और एकादशी के व्रत के विषय में क्या क्या महात्म्य सुनते हैं, तो महात्म्य हेतु नहीं है। एकादशी का व्रत नित्य विधि है। नित्य विधि कहने का आशय है ऐसी बात नहीं है कि जिसको उस फल की जरूरत है। वे एकादशी करने से स्वर्ग मिल जाता है तो क्या क्या होता है। फल के प्राप्ति के लिए एकादशी नहीं किया जाता है। एकादशी नित्य विधान करना ही चाहिए। वो फल की बात क्यों कर देते हैं, फल क्यों दर्शाते हैं? वो फल केवल इसलिए दर्शाया जाता है कि नए लोग भी आकृष्ट हो जाए। फल के प्राप्ति के लिए एकादशी नहीं किया जाता, वो नित्य विधि है। उसी तरह भक्ति के जो अंग हैं और उसमें आप देखेंगे कि उसका फल ज्ञापित किया गया। व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, धनाढ्य होगा, सब संपदा रहेगी, कीर्ति बढ़ेगा। लेकिन ये फल के प्राप्ति के लिए साधन भक्ति नहीं है। यह स्वाभाविक अनुष्ठेय है, ये करना ही चाहिए। फल का उल्लेख तो नए नए लोगों को भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए कर दिया जाता है। और इतना जरूर है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और उसको दोनों लोक में, मतलब इस संसार में और परलोक में भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। और एवं क्रिया योग पथ है पुमान वैदिक तांत्रिक अर्चन नुभयत सिद्धि मत्तो विदंत अभिप्सेताम। जिनके मन में इच्छा है और भगवान कह रहे हैं कि यदि शास्त्र के अनुसार वो भक्ति कर रहा है तो इस लोक में कुछ सिद्धि है वो भी प्राप्त हो जाता है और परलोक में भी प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो भगवान उनको नारकीय योनि में डाल देते हैं। मनुष्य जन्म से उसका पतन हो जाता है। न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। ये जो बहुत
सौभाग्य से मनुष्य देह मिला है तो उसे वह नीचे चला जाता है, सुकर कुकर जोड़ी में चला जाता है। भगवान गीता में स्पष्ट कहे हैं तो उसको हम अधम लोकों में डाल देते हैं। तो भक्ति का ही शास्त्र में विधान किया गया है और इसलिए भक्ति करना चाहे तो शास्त्र के विधान को मान करके तो साधना की जाती है और उसी को वैधि भक्ति कहते हैं। अब भक्ति के विषय में अधिकारी का विचार किया गया है कि भक्ति का अधिकारी कौन है। हम लोग पीछे के क्लास में चर्चा किए थे कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता। श्रद्धा मतलब शास्त्र के वाक्यों में विश्वास। श्रद्धा का कोई एक स्तर है, श्रद्धा के कोई एक स्तर है, लेकिन जहाँ भक्ति के अधिकारी के रूप में श्रद्धा की बात है और श्रद्धा का इतना अर्थ है कि शास्त्र वाक्य में, भक्ति प्रतिपादक शास्त्र वाक्य में उसका विश्वास है। भगवान के भक्ति की इच्छा है, बस इतना ही योग्यता चाहिए। लेकिन अब श्रद्धा के अनुसार भक्ति के अधिकारी का स्तर होता है। भक्ति के अधिकारी का स्तर भेद से 3 भेद किया गया है। एक को कहते हैं उत्तम अधिकारी, एक को कहते हैं मध्यम अधिकारी और एक को कनिष्ठ अधिकारी। तो यह जो स्तर बांटा गया है तो इसमें मुख्य चीज है श्रद्धा। श्रद्धा अनुसारी श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के आधार पर विभाजन किया गया। लेकिन अब जहाँ भक्ति तत्व को समझने की बात थी, हम लोग पहले सुन चुके हैं कि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्वावबोधिका। रुचि श्रद्धा, इसी से व्यक्ति भक्ति तत्व को समझ सकता। यही रुचि ही भक्ति को समझने का मुख्य साधन है, यही तत्व है। लेकिन युक्ति भी उसमें सहयोग करता है। युक्ति तो केवला नहीं वह यद अस्या अप्रतिष्ठिता। लेकिन कह रहे हैं कि केवल युक्ति से हम भक्ति को नहीं समझ सकते, केवल युक्ति से नहीं समझ सकते। इसमें यह नहीं कह रहे हैं कि युक्ति से नहीं समझ सकते, युक्ति भी सहयोगी है, तो दोनों मिल जाता है तो व्यक्ति का अधिकार बढ़ जाता है। और उत्तम अधिकारी के विषय में कहा गया है कि शास्त्रे युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाजार उत्तम अधिकारी से ही तारा ये संसार। और जिस व्यक्ति की श्रद्धा भी दृढ़ है और वह युक्ति में, आर्गुमेंट में, लॉजिक में भी दक्ष है, तो उस व्यक्ति को प्रथम अधिकारी माना जाता है, उत्तम अधिकारी माना जाता है। भाई इस व्यक्ति की क्या विशेषता है? उसकी श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा, तो कोई भी भक्ति करेगा। उस श्रद्धा है, शास्त्र को जानता है, तो उसको यह भी ज्ञान है कि भक्ति ही जीवन का
मुख्य चीज है तो दूसरे को भी प्रेरित करेगा। यदि तर्क करने में दक्ष है तो अपने बात को स्थापित कर देगा और दूसरे को भी भक्ति में लगा सकता है। कोई अब भक्ति के विपक्ष में बोलेगा, भक्ति के विरुद्ध बोलेगा तो उसके तर्क को खंडित कर सकता है, क्योंकि युक्ति में सुनिपुण है और सही बात की स्थापना कर देगा। और इस प्रकार जो उत्तम अधिकारी हैं और खुद भी भक्ति करते हैं और भक्ति की स्थापना करने में भी सक्षम होते हैं, क्योंकि ज्यों ही वेद शास्त्र की बात आएगी वो भक्ति की स्थापना होगी। भगवान का ज्ञान केवल भक्ति से होता है, भक्ति ही साधन है। ये ज्ञान और कर्म साधन नहीं है, भक्त्या एव। भक्ति से ही, भक्ति से भी नहीं, भक्त्या एव, भक्ति से ही भक्ति से भी नहीं। एक संत बोल रहे थे भी कहेंगे तो दूसरा साधन भी हो जाएगा और ही कह रहे हैं तो दूसरे साधन का निषेध हो जा रहा है। और वे प्रसिद्ध चीज है कि ज्ञान भी साधन है, कर्म भी साधन है, लेकिन वो स्वतंत्र साधन नहीं है। भक्ति का उसमें कुछ मिश्रण करने से वो भी साधन बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसको अजागलस्त न्याय से समझाया। अजागलस्त न्याय का अर्थ है, अजा मतलब बकरी, तो बकरी का स्तन होता है, छेमी होता है नीचे, उससे दूध निकलता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि बकरी के गर्दन पर भी छेमी लटका हुआ, लेकिन उससे दूध नहीं निकल सकता, वो केवल देखने को छेमी है। तो वैसे ही ज्ञान और कर्म अपने में सक्षम नहीं है। जब भक्ति का सहयोग मिलता है तो वह भी साधन बन जाते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि जो युक्ति में निपुण है, शास्त्र का ज्ञान रखता है, तो स्थापित कर देगा कि भक्ति ही अभिधेय है, तो दूसरे व्यक्ति को भी वह कन्विंस कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र में निपुण नहीं है, युक्ति में निपुण नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरे के तर्क को वो परास्त न कर सके, दूसरे के तर्क को खंडित न करे, लेकिन उसकी अपनी दृढ़ श्रद्धा है तो अपने भक्ति से वह विचलित नहीं हो सकता। तो जो उत्तम अधिकारी है उसकी विशेषता है कि खुद भक्ति में दृढ़ रहता है और दूसरे को भी भक्ति में लगाने की क्षमता रखता है। और जो मध्यम अधिकारी हैं तो दूसरे को भक्ति में लगावे या न लगावे, अपने खुद भक्ति में दृढ़ रहते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। और जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कमे क्रमे तेहु भक्त हई वे उत्तम। लेकिन एक अधिकारी हैं जिनको कनिष्ठ कह रहे हैं, तो उनकी श्रद्धा कोमल है। कोमल कहने का अर्थ है कि उसका शेप बदल सकते हैं। जो कठोर चीज है, जैसे ईंटा है, तो इसका तो शेप नहीं बदल सकते ना, लेकिन गीला मिट्टी का कुछ है, कोमल है, तो उसका शेप बदल सकते हैं। तो उसी तरह जिसकी श्रद्धा अभी कोमल है तो दूसरा कुछ कह देगा और उतने में वो बदल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी करें। वे श्रद्धा है, भक्ति का अधिकारी है,
लेकिन कनिष्ठ इस अर्थ में कि अभी उसके श्रद्धा में परिवर्तन का चांस है, परिवर्तन की संभावना है। लेकिन कह रहे हैं कि क्रमे क्रमे तेहु भक्त हई वे उत्तम। जो कनिष्ठ भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है, तो वह भी उत्तम अधिकारी बन सकता है। तो ये भक्ति के अधिकारी का विवेचन कर रहे हैं कि श्रद्धा मुख्य चीज है और युक्ति, लॉजिक, आर्गुमेंट, शास्त्र का ज्ञान ये सहयोगी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि युक्ति का अर्थ है शास्त्र पर आधारित युक्ति, निरपेक्ष युक्ति नहीं। तो ये भक्ति के अधिकारी हैं, लेकिन इसके साथ ही भगवान गीता में कुछ दूसरे ढंग से अधिकारी का निरूपण किए हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जिनो आर्तो जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। और भगवान इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उदारा सर्वा, ये सब अच्छे। तो 4 प्रकार के अधिकारी का वर्णन किए। वो कौन कौन है? आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये भी भक्ति के अधिकारी ही है ना। लेकिन इनका स्तर उत्तमा भक्ति के अधिकारी के रूप में नहीं है। भक्ति के अधिकारी हैं, लेकिन अभी उत्तमा भक्ति के स्तर पर नहीं है। 4 अधिकारी का वर्णन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं भगवान। कौन कौन है? आर्त। आर्त का क्या अर्थ हुआ? जो किसी संकट में है, संकट में है तो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पुकार करता है। आर्त और अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब अर्थ का इच्छुक, धन की इच्छा से भगवान की भक्ति कर रहा है। और जिज्ञासु, वह कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता है, उसके लिए भक्ति में लगा हुआ। और एक ग्रुप है ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ है कि वह वस्तु स्थिति को जानता है। वस्तु स्थिति मतलब कि देह का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, जीव और भगवान का संबंध क्या है, और इस व्यक्ति को ज्ञानी कहेंगे। ये चारों को समझ गए ना। आर्त मतलब जो किसी संकट में है, अर्थार्थी मतलब जो धन का इच्छुक है, जिज्ञासु मतलब जो ज्ञान के अर्जन में या साधन सिद्धि का जानकारी चाह रहा है, और ज्ञानी मतलब जो वस्तु स्थिति को समझ रहा है, देह और आत्मा के परमात्मा के स्वरूप को समझ रहा है। लेकिन ये लोग भी भगवान के या भगवान के भक्त के कृपा से उत्तमा भक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अभी वे उत्तमा भक्ति के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम तो नहीं है, लेकिन भक्ति में लगे हुए हैं। तो उसी क्रम में भगवान की कृपा से या भगवान के भक्त के कृपा से वे उत्तम अधिकारी बन जाते हैं। आप 1-2 उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र जी आर्त, बहुत भारी संकट में थे ना। क्या संकट था? गजेंद्र किस संकट में हो? आपसे पूछ रहे हैं, क्या संकट था?
आए मगर पकड़ लिया था पैर। मगर क्यों पैर पकड़ लिया? तो स्नान करने के चलते पकड़ लिया। बहुत देर तक स्नान करने लगे। अरे गर्मी थी, स्नान करके निकल जाना चाहिए, तो अपने बच्चों को स्नान कराने लगे। सूंड में पानी भर भर कर, तो सरोवर है वो भी शरीर डुबा लेंगे, लेकिन इतने आसक्त थे कि अब स्त्रियों को स्नान कराने लगे, बच्चों को स्नान कराने लगे, उसी में विहार करने लगे। तो मगर को क्रोध आ गया, पैर पकड़ लिया। तो मगर बलवान होता है कि हाथी? है पानी में मगर बलवान होता है। ये गजराज थे, इनकी स्थिति थी कि यदगंध मात्र, थोड़ा सा पता चल जाता था कि इधर से आने वाले हैं, तो जो बड़े बड़े पशु हैं तो रास्ता खाली कर देते थे। सियार इत्यादि खेलते रहते थे, तो उन पर तो कोई असर नहीं है। लेकिन गजराज को पकड़ लिया मगर, तो ये भी खींचने का प्रयास किए, लेकिन अब कुछ दिन के बाद इनकी शक्ति परास्त होने लगी, क्योंकि वो तो अपने स्थान में था, पानी में, उसको कोई फर्क नहीं था। और ये धरती पर होते तो शायद कुछ अपना बल दिखाते, लेकिन पानी में थे। वो समा सहस्त्रम, 1000 तक लड़ाई चलती रही। तब गजराज जी को बात समझ में आ गई कि मगर का फंदा नहीं, ये तो विधाता का फंदा है। तो अब वे भगवान को पुकारने लगे, हमको इस संकट से बचाइए। भगवान दौड़ करके गए वहाँ, गरुण जी पर सवार होकर के गए, लेकिन वे गए, गजराज को मुक्त किए, मगर का मस्तक काट दिए, इनको मुक्त कर दिए। यद्यपि गजराज जी, गजेंद्र संकट में पड़ करके भगवान को बुलाए संकट से मुक्ति के लिए, लेकिन अब उनके पुकार को पढ़ेंगे तो पुकार तो चालू किए संकट से प्रभावित होकर के, लेकिन भक्ति के क्रम में, स्तोत्र के क्रम में ही उनके अब संकट से मुक्ति की इच्छा समाप्त हो गई और भगवान का दर्शन किए, तब तो अब सब इच्छा समाप्त हो गई। तो प्रारंभ तो किए कठिनाई से मुक्त होने की, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, भगवान की कृपा से उनका स्तर ऊपर हो गया, जो मन में इच्छा थी वो समाप्त हो गया, तो शुद्ध भक्ति के अधिकारी हो गए। और ध्रुव जी तो केवल राज्य के लिए निकल गए। उनकी माँ कही कि सत्यम सुरक्षा विहितम, जो तुम्हारी सौतेली माँ कही है सुरुचि, वो सही ही कही है। कही थी कि बालों से वत्नात्मान अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, अगर तुम बच्चा हो, तुम अपनी स्थिति नहीं जानते हो कि दूसरे गर्भ से, दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, इसलिए दुर्लभ अर्थ मनोरथ, तुम ये दुर्लभ मनोरथ कर रहे हो। ध्रुव जी कह सकते क्यों, मैं राजा का पुत्र हूँ और हमारा स्वाभाविक अधिकार है, फिर पिता के संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार है, हमारे लिए दुर्लभ क्या। सुनती कह रही है कि ना, राजा का पुत्र इस सिंहासन का अधिकारी नहीं है, रानी का पुत्र अधिकारी है। फिर महा गर्विता,
बहुत घमंड के साथ बोली और कहे कि यदि तुम इस सिंहासन को चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में आत्मानं साधये गर्भम यद्यच्छसि नृपासनम। तुम भगवान की आराधना करो तपस्या से, और यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ, तब तुमको राजा का सिंहासन मिल सकता है। तुम्हारी इच्छा है राज्य सिंहासन प्राप्त करने की, तो मेरे गर्भ में अपने को लाओ। और ध्रुव बच्चे थे, सब बात नहीं समझे, लेकिन इतना तो समझ गए कि हमारे माँ को छोटा बतलाया जा रहा है, और उनको बड़ा कष्ट हुआ, बहुत क्रोध आया। ऐसे वो बोल रहे थे, शृण्वताम राज्ञ, राजा सुन रहे थे लेकिन सन्नवाच कुछ है बोल नहीं रहे थे। और ध्रुव जी तुरंत पितु सकाशात, अब पिता के यहाँ से माँ के पास चले गए। माँ तो सबसे पहले गोद में उठाई और वो विलाप करने लगी, ब्रिजनस्य पारम अपश्यन्ति। अब तो सुनीति को अपने दुख का अंत ही नहीं दिख रहा था, दुख का अंत नहीं दिख रहा था इस अर्थ में कि उसके मन में विचार आने लगा कि हमारा अपमान तो हो रहा था, हम तो सह लेती थी, मैं रानी हूँ, विवाहिता पत्नी हूँ, लेकिन पत्नी का दर्जा तो हमको दिया नहीं जाता। अरे पत्नी की बात तो दूर है, दासी जैसा भी नहीं ट्रीट किया जाता है। लेकिन हम तो सह रही थी, लेकिन अब यही व्यवहार हमारे पुत्र के साथ प्रारंभ हुआ, अब उसके लिए असह्य हो गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस दुख से कैसे मुक्त होंगे। वे अपने दुख को तो सह लेती, अब अपने पुत्र के स्नेह में पड़ करके अब बहुत उसको कष्ट होने लगा। वो इतना कष्ट अनुभव कर रही थी कि अपने ही सांस से उसके मुख झुलस गए और ऐसे रोती हुई तो कही, माँ मंगलम तात परेश मनसा, दूसरे का अमंगल मत सोचो, और सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में यद दुर्भगाया कि वो तुम्हारी सौतेली माँ सही बात बोली है, तुम मुझ दुर्भगा के गर्भ से जन्म लिए हो और हमारे ही दूध से तुम पले हो, तो आतिष्ठ तत्तात विमत्सरत्वम उक्तम समात्रा जदव्यलीकम। लेकिन तुम अपने सौतेली माँ के बात में या उसके प्रति द्वेष भावना मत करो, और यद अव्यलीकम, जो सही बात बोली है, आतिष्ठ तत्तात विमत्सर, तो उसे डाह मत करो, जो सही बात बोली है उसका अनुष्ठान करो। यद अव्यलीकम, अब इसका विश्लेषण करेंगे तो सुनीति का आशय है कि कुछ बात तो फालतू बोली है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो सही बात है उसका आचरण करो। अभी फालतू बात क्या बोली थी? वो फालतू बात बोली थी कि अपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में आत्मानं साध में गर्भ यदि चसि नृपासनम। यदि तुम राजा का सिंहासन चाहते हो तो तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में अपने को साधो। अब इस वाक्य पर विचार कीजिए। भाई यहाँ तक तो सत्य है कि भगवान की आराधना करो, तपस्या से उनको संतुष्ट करो, लेकिन राज्य चाहते हो तो मेरे घर में अपने के लाओ, इसकी क्या जरूरत है? अब भगवान उसके पराधीन है कि उसके थ्रू ही राज्य देंगे। भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो नहीं राज्य दे देंगे।
वो यद अव्यलिकम, जहाँ तक भगवान के भक्ति की बात है वो तो अव्यलिक है, लेकिन यह जो अंश है कि अपने को मेरे गर्भ में लाओ, एक फालतू की बात है। तो इसी से यद अव्यलिकम, जो सच्ची बात है, सही बात है, कायदे की बात है, उसका आचरण करो। और वो सिद्धांत दे कि भगवान के भक्ति से ही तुम्हारे पितामह, पर पितामह बड़ा बड़ा पद पाए हैं, मनु महाराज, ब्रह्मा जी, तो तुम भी भगवान की भक्ति करो। तो एवं संजल्पित मातु, वो कोई उपदेश नहीं दे रही थी, स्वस्थ चित्त से नहीं बोल रही थी, वो तो रो रही थी, उसी में बोल दी। और उसी बात को सुन करके वे निश्चक्राम पितुगृहात, वे पिता के घर से निकल गए। पिता के घर से निकल गए, यद्यपि 5 साल के बालक हैं, लेकिन इतना उनको विवेक है कि भगवान की भक्ति करनी है तो घर का वातावरण उपयुक्त नहीं है, यहाँ से हटना चाहिए, यहाँ तो बहुत कलह है, यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है, ये स्थान ठीक नहीं है। तो निकल गए। नारद जी उनको समझा रहे थे, लेकिन कि ना, हमको ये ब्राह्मणों का मार्ग मत, शांति का उपदेश मत दीजिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। नारद जी तो कह रहे थे कि अरे बेटा, संतोष से मुक्ति मिल जाती है। यद यस्य दैव बीतम स तेन सुख दुःखयो आत्मानम तोषयन्ते हि तमसः पारमृच्छति। जो परिस्थिति है उसी में व्यक्ति अपने को संतुष्ट रखता है। जो दुख प्राप्त है, सुख प्राप्त है, दैव का विधान मान करके और उसी में अपने को संतुष्ट रखता है, तो तमसः पारमृच्छति, वो माया को पार कर जाता है। लेकिन ध्रुव जी कहे कि ना, ये किसी ब्राह्मण को उपदेश दीजिएगा, हम क्षत्रिय हैं और हमारा हृदय अपमान से फट चुका है, ये उपदेश नहीं कर रहा। हमको वह उपदेश दीजिए जिससे हम अपने पिता पितामह से भी श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करें। हम नारद जो उपदेश दे दिए, तो ध्रुव की चेतना देख रहे हैं ना कि केवल राज्य के लिए तपस्या में प्रवृत्त हुए। नारद जी के समझाने पर भी इस संकल्प को नहीं छोड़े, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ उनको तो पश्चाताप करने लगे। भगवान का दर्शन करके लौट रहे हैं, लेकिन मन उतना प्रसन्न नहीं। वे अपनी भूल स्वीकार कर रहे और देवताओं पर दोष लगाने लगे। ये देवता लोग हमारी बुद्धि मार दी, गुरु जी तो उपदेश दे रहे थे, मैं ग्रहण नहीं किया। ये तो मैं बहुत भारी भूल कर दिया जो राज्य की इच्छा किया। तो उनका धन प्राप्ति की इच्छा, राज्य प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो गई भक्ति के क्रम में, जो उत्तम भक्ति के अधिकारी हो गए। और जिज्ञासु भक्तों में शौनकादि ऋषियों का उदाहरण दिया गया। वे लोग यज्ञ करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए थे और यज्ञ प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन अब सूत गोस्वामी कथा प्रारंभ की है और उनके यज्ञ से रुचि समाप्त हो गई। कुछ कथाकार लोग कहते हैं कि वो कुंड वगैरह बना दिए थे और कथा सुनने लगे, और कोई कहा कि अरे उधर धुआं हुआ तो नहीं जा करके पानी डालो, सब काम खत्म हो। तो उनकी चेतना बदल गई, शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गए। और ज्ञानी के उदाहरण में सनकादि को दिया जाता है। उनको ज्ञान है कि हम देह नहीं हैं, ब्रह्म भाव में स्थित थे, लेकिन जब ही गए वैकुंठ में, भगवान का दर्शन किए और
चरण तुलसी का घ्राण उनके नासिका में गए तो वे शुद्ध भक्ति में लग गए। तो जहाँ भक्ति के अधिकारी की बात है तो गीता में भगवान जो 4 दर्जा दिए हैं तो इनको भी अधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया है, इस अर्थ में कि भक्ति में वे लगे रहते हैं तो भगवान के कृपा से या भगवान के भक्त के कृपा से बहुत संभावना है, 99% संभावना है कि उत्तमा भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेंगे। और इस प्रकार भक्ति के अधिकारी पर विचार कर रहे हैं। और श्रद्धा मुख्य चीज है, लेकिन साधन भक्ति के लिए ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत आसक्त नहीं है और जो व्यक्ति बहुत निर्वीण नहीं है वह भक्ति के लिए बहुत उपयुक्त अधिकारी। अब इसी समय हम आप लोगों को संकेत कर दें कि ये अध्याय 3 में भक्तिमयी सेवा प्राप्त करने के लिए पात्रता के और कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं, और इसका यही मतलब है कि नाति सक्तो न निर्वीणो। देखिए, जो व्यक्ति बहुत निर्वीण है, निर्वीण मतलब उदासीन, विरक्त, वो जो प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ज्ञान मार्ग अच्छा पड़ता है। और जो बहुत आसक्त है और उसके लिए कर्म मार्ग अच्छा पड़ता है। लेकिन जो बहुत आसक्त भी नहीं है और बहुत विरक्त भी नहीं है, विरक्त मतलब फल्गु वैराग्य के अर्थ में, जो प्रपंच से बहुत दूर रहना चाहता है। और कह रहे हैं कि जो बहुत प्रपंच से भयभीत नहीं है तो वह व्यक्ति भक्ति का अधिकारी होता है। रूप गोस्वामी इस बात का उल्लेख किए हैं कि यह केनाप्यतिभाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने नाति सक्तो न वैराग्य भाग अश्याम अधिकारी असौ। तो जहाँ भक्ति के अधिकारी की बात है तो 3 तरह से विचार किए हैं, एक श्रद्धा के आधार पर और एक गीता के वाक्य के आधार पर और एक आसक्ति और उदासीनता के अभाव आधार पर। तो जो बहुत उदासीन नहीं है और बहुत आसक्त नहीं है तो वह व्यक्ति भक्ति का अधिकारी माना जाता है। और इस प्रकार ये भक्ति के अधिकारी पर विचार किए। अब भक्ति का कुछ विरोधी तत्व है, इस अर्थ में कि उस तत्व के चलते व्यक्ति भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर पाता। तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको आप लोग एक बार बोलिए पीछे से। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखास्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भोक्ते मुक्ते स्पृहा जावत्
पिशाची हृदि वर्तते तावद् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भक्ति के दो बैरी हैं, दो शत्रु हैं, लेकिन ये दो शत्रु को समझना चाहिए ठीक से। क्या दो शत्रु हैं? मुक्ति की स्पृहा और भुक्ति की स्पृहा। कुछ लोग भूल कर देते हैं, परीक्षा में आया कि भक्ति के दो शत्रु बतलाइए, तो भुक्ति और मुक्ति ऐसे लिख देंगे तो यह गलत है। क्या शत्रु हैं? भुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। इच्छा शत्रु है। वही क्या इसमें दोष है ये कह रहे हैं। पहले इस बात को समझिए कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति की स्पृहा या मुक्ति की स्पृहा, यह पिशाची यदि हृदय में है तो व्यक्ति भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर पाता। जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा रूपी साची है तो वहाँ भक्ति के सुख का उदय ही नहीं होगा। हम लोग साधन भक्ति में सुख की चर्चा सुने, तीन प्रकार के सुख सुने, वैषयिक सुख और ब्राह्म सुख और ऐश्वर्य सुख। तो भक्ति करने से सुख की प्राप्ति है, लेकिन जब तक भुक्ति की स्पृहा है और मोक्ष की स्पृहा है तो ऐश्वर्य सुख का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। मतलब भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, वो हृदय में उदित ही नहीं हो पाएगा। और इसलिए भोग की इच्छा का त्याग और मोक्ष की इच्छा का त्याग यह आवश्यक है। तब जा करके व्यक्ति भक्ति के सुख का आस्वादन कर पाता है। अब दोनों में विचार किया जाए तो मोक्ष का सुख विशेष रूप से त्याज्य है। जो भोग की इच्छा है तो उसको त्याग करना होता है। और कदाचित मैंने अच्छा तो यह होगा कि भोग का भी त्याग कर दीजिए, भोग की इच्छा का भी। यदि ऐसा नहीं संभव है तो इच्छा का त्याग कर दीजिए। और भोग में रहते हुए भी कम से कम इस भावना से कि भोग हेय है, और इतना इस स्तर को भी प्राप्त करेंगे तो भक्ति कर सकते हैं। तो ये दो इच्छा, भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा, इसको पिशाची कह रहे हैं। और हृदय में है तो भक्ति के सुख का उदय नहीं होगा। ये किस रूप में भक्ति के सुख को बाधित करते हैं? ये जो भुक्ति की इच्छा है, भोग की इच्छा है, तो भक्ति के सुख को ढक देता है, ढक देती है, उसको आवृत कर देती है। और जो मोक्ष की इच्छा है तो चित्त की वृत्ति अपने तरफ खींच लेती है, अपने तरफ उन्मुख कर लेती है। तो इसलिए भक्ति के सुख का उदय नहीं हो पाता। इसको पिशाची कह रहे हैं। अब किस अर्थ में पिशाची कह रहे हैं हम तो एकदम एग्जैक्टली नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जो लौकिक चीज़ है उसके आधार पर इसको समझने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गाँवों में ये प्रसिद्धि है कि जिस व्यक्ति को कुछ पिशाच लग जाते हैं तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है। अब क्या तथ्य है, अब हम
तो एकदम दावा पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन लोक में प्रसिद्धि है कि अरे कितना भी भोजन कर रहा है, वो जो डाइन है वो सब शक्ति ले रही, उसके शरीर में नहीं जा रहा। आप लोग ऐसी बात सुने हैं कि नहीं? सुने हैं ना? बंगाल के लोग तो सुने होंगे। तो किसी पर पिशाच का आवेश है तो वो कुछ आहार करता है तो सुनते हैं कि सब वो खा जा रहा है। तो इसी अर्थ में ये मुक्ति के इच्छा को और भुक्ति के इच्छा को पिशाची कह रहे हैं। तो साधना करेगा, लेकिन ये पिशाची हृदय में है तो उस सुख को उभरने नहीं देगा। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि भोग की इच्छा भक्ति के सुख को ढांक देता है, आवृत कर देता है, और मोक्ष की इच्छा चित्त की वृत्ति को ही अपने तरफ खींच लेता है। इसलिए यह दो बैरी माने गए। कभी कभी परीक्षा में भी पूछा जाता है, हे भक्ति सुख के दो शत्रु हैं, और बड़ा तुरंत झट से लोग लिख देते हैं भोग और मोक्ष, लेकिन यह ठीक नहीं है। भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा यह शत्रु। अब भक्त लोग भोग नहीं चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते हैं, और इस विषय में बहुत लंबी चर्चा है। रूप गोस्वामी कुछ लगता है कि 30-40 श्लोक उद्धृत किए, खास करके इस बात को बतलाने के लिए कि भक्त लोग मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। तो हम तो उस विस्तार में नहीं जाएंगे। हम एक श्लोक पर विचार करेंगे कि भक्तों की क्या स्थिति होती है। वो श्लोक वेद स्तुति का है, और उसमें होगा, वो श्लोक है दुर्वगमात्म तत्व, और उसमें है, निकालो कहीं है वो, दुर्वग मात्म तत्व निगमाय तवात तन चरित महालताब्धि। नहीं, वो तो लगता है उसमें मैं देखा था, है दुर्वगमात्म तत्व निगमाय तवात तन चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न पलसंत केचिद पवर्गमपि स्वरत चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह। ये वेद स्तुति का किसी तरह बोर्ड पर लाइए ना, 21 नंबर का श्लोक है। आए 40 नंबर दिया, कहाँ 40 नंबर दिया? आपके पुस्तक में ना वेद स्तुति में 40 नंबर का है, तो 40 टोटल का नंबर होगा। वेद स्तुति से थोड़ा उसको लाइए। वैसे तुम्हारे उसमें भी वो है, हम देखे थे, लेकिन अब किधर है। हम इसी श्लोक को थोड़ा सा, इंटरनेट ही खत्म हो गया। हाँ, ये है। कहाँ से तार 40 आ गई हो? इसमें तो 21 दे रहा है। इस श्लोक का आप लोग आवृत्ति की जला के टाइम समाप्त हो गया, व्याख्या तो फिर भी चलिए पीछे से आप लोग बोलिए। दुर्वगम दुर्वगम आत्मतत्व निगमाय तवात तनु चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचित् अपवर्गम ईश्वर ते
चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनो दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह पढ़ने आ गया कि अभी नहीं? रखाल फिर से एक बार देखिए। दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह पढ़ने तो आ गया, लेकिन अभी गाना सीखना होगा ना। दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनोः दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृह दूरवगमात्म तत्व निगमायत वात तनोः
चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्त केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुलसंग विपृष्ट गृहा अब साथ में बोलिए। दूरवगमात्म तत्व निगमायतवात तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुलसंग विपृष्ट गृहा। श्रुतियाँ भगवान से कह रही हैं उनको जगाने के क्रम में कि दूरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनु। दूरवगम जिसको जानना बहुत कठिन है, क्या आत्म तत्व जो भगवत तत्व है या आत्म तत्व है, तो उसको जानना बहुत कठिन है। लेकिन उसी दुर्गम तत्व को निगमाय जनाने के लिए सब जान जाएं, तवात तनु आप अवतार ग्रहण किए हैं, शरीर धारण किए, शरीर प्रकट किए। भगवान इस संसार में प्रकट न हो तो भगवान का केवल अनुमान किया जा सकता है, उनका ज्ञान नहीं होगा। गर्भस्तुति में आप इस सिद्धांत को सुनते हैं दशम स्कंध में, श्रुतियाँ कह रही हैं कि अपने दुर्गम तत्व को निगमाय मतलब जनाने के लिए आप से विग्रह आविष्कृत किए हैं, अवतार धारण किए हैं, और चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा, और आप जो लीला करते हैं अवतार ग्रहण के, तो लीला के विषय में कह रहे हैं कि अमृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा, वह अमृत के समुद्र के समान है। और परिवर्त परिश्रमणा के चेद कुछ भक्त लोग हैं या भक्तों का स्वभाव है कि परिवर्त परिश्रमणा, उसी आपके लीला रूप अमृत समुद्र में वो परिवर्तन करते रहते हैं। परिवर्तन मतलब उसका अनुशीलन करते रहते हैं, और अनुशीलन का फल होता है परिश्रमणा। परिश्रमणा दो अर्थ में प्रयुक्त होगा। परिवर्जन, परि का अर्थ वर्जन में होता है, उनका श्रम समाप्त हो जाता है। और इस सिद्धांत को समझिए कि कोई थका हुआ व्यक्ति है, गर्मी के दिन में कहीं रास्ते से आया है, तो अच्छा से शीतल जल में स्नान कर लेता है, थकान दूर हो जाती है। उसी प्रकार ये जो संसार अध्वनि है, संसार का मार्ग है, तो ये तो बहुत कष्टप्रद है। लेकिन चरित महामृताब्धि, भगवान के चरित रूप अमृत समुद्र में अनुशीलन करने से परिश्रमणा, उनका संसार सब दूर हो गया। और न परिलसंत केचिद अपवर्गम अपि, हे ईश्वर केचिद, सब लोग नहीं, कुछ बिरले लोग ऐसे हैं कि आपसे अपवर्गम अपि न इच्छन्ति परिलसन्ति, वे मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। अपवर्गम अपि, मुक्ति की इच्छा भी नहीं करते। भी लगा देने से मन भुक्ति की इच्छा तो करते ही नहीं है, मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते।
अरे भाई, भगवान कहेंगे कि इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन जो है उसका भोग करते हैं ना। यानी कि चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह, चरण सरोज हंस कुल, आपका चरण कमल ही जिनके लिए आवास है, ऐसे भक्तों के समुदाय संग से विशिष्ट गृह, उनका जो भोग सुलभ है वह भी छूट जाता है। इच्छा तो करते ही नहीं है, जो भोग है वह भी छूट जाता है। प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि उनके घर में बहुत बहुत प्रकार की सुविधा है, अच्छा बेड है, खाने पीने को है, दूध दही है, लेकिन यहाँ भक्तों के संग में आ गए तो चटाई बिछा करके सोते हैं। तो यह बहुत प्रतिनिधित्व कर रहा है सिद्धांत का। श्लोक को फिर से समझिए कि दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्दि परिवर्त परिश्रमण, जो आपका चरित्र रूप अमृत समुद्र है, तो इसी के परिवर्त मतलब लिखना पढ़ना सुनना, तो परिश्रमण, इसी से उनका संसार श्रम समाप्त हो गया और इतना शांति अनुभव करते हैं कि न परिलसंत के चित अपवर्गम अपि, कोई तो ऐसे हैं कि मोक्ष को भी नहीं चाहते, भी शब्द से मतलब भोग को भी नहीं चाहते हैं। अभी प्रश्न होगा कि चाहते नहीं है, लेकिन जब पहले से है तो उसका भोग करते हैं ना, क्योंकि ना भक्तों के संग से वह भी छूट जाता है। तो भक्त लोग न भोग की स्पृहा करते हैं और न मोक्ष की स्पृहा करते हैं, क्योंकि यह भक्ति के सुख का बैरी है। मोक्ष की स्पृहा से या भोग की स्पृहा से भक्ति का सुख कुंठित हो जाता है और इसलिए वे इसकी स्पृहा नहीं करते। तब इसी क्रम में मोक्ष को किस सीमा तक कौन नहीं चाहता है या बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो इस बात पर भी विचार किया गया है, जिसको हम लोग आगे के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। आए हाँ तो ठीक। हाँ ठीक है। प्रश्न ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्ति करने से स्पृहा जाती है कि स्पृहा जाने से व्यक्ति भक्ति करता है। देखिए, ये जो गीता के अधिकारियों की बात हुई, वो भगवान क्या कह रहे हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्टते। 4 प्रकार के अधिकारी हैं, लेकिन ज्ञानी की प्रशंसा कर रहे हैं। किस अर्थ में कि जिसको धन की स्पृहा है और धन मिल गया, तो हो सकता है कि भक्ति से विरत हो जाए। किसी संकट में है तो संकट निकल गया, तो हो सकता है कि भक्ति से विरत हो जाए। लेकिन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है तो जानता है कि भगवान भजनीय है, हम उनके अंश हैं, भजन हमारा कर्तव्य है, और इसलिए वह भक्ति में टिका रहता है। यह उसकी विशेषता है। तो इसमें स्पष्ट ध्वनित है कि भाई इच्छा का दोष है, इच्छा पूर्ति होने से भक्ति से विरत हो सकते हैं। लेकिन अब इच्छा ही नहीं है तो भक्ति के सुख का अनुभव करेंगे, और भक्ति के सुख का अनुभव करेंगे तो फिर अब भक्ति से विरत होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोनों बात है, भक्ति के प्रभाव से भी इच्छा का समापन हो जाता है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि इच्छा का समापन ही कर दें तो भक्ति को अधिक सुचारू रूप से करेंगे और उसके सुख का आस्वादन कर सकते हैं। और एक बार भक्ति का रस मिल जाने पर व्यक्ति भक्ति का त्याग नहीं करता। सत्संगा मुक्त दुसंगो हातुम नोत्सहते कीर्त्यमानम जसो जस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम। जब द्वारका से नहीं, कुरुक्षेत्र से भगवान द्वारका की तरफ जा रहे हैं और वहाँ हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं तो हस्तिनापुर के स्त्रियां बहुत दुखी हो रही हैं। और सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि स्वाभाविक है, सत्संगा मुक्त दुसंगो हातुम नुत्सहते बुध। जो विद्वान व्यक्ति है तो सत्संग के प्रभाव से दुसंग समाप्त हो जाता है, तो भगवान के कीर्तन का भी त्याग नहीं कर पाता। तो भगवान का त्याग करना तो कठिन होगा ही, कीर्तन का ही, भक्ति का ही विरह नहीं सह पाता। तो भक्ति करने से भी स्थिरता आ जाती है, भक्ति से ही आती है। लेकिन थोड़ा अपने तरफ से भी सक्रिय हों तो और आसान हो जाएगा। इस विषय में गांव का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब कितने लोगों को जानकारी है, वो वृद्ध पशु हो जाते हैं बैल, तो कभी कभी वे खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो गांव के लोग जुटते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। एक लोग मिल कर कोई पूंछ पकड़ा, कोई ऐसे रस्सी लगा करके खड़ा। लेकिन जो बैल अपने से भी थोड़ा जोड़ लगाता है तो उसको खड़ा होना आसान होता है, खड़ा करना आसान होता है। लेकिन कोई कोई बैल हैं कि वो खड़ा होना नहीं चाहते हैं, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो भक्ति का तो प्रभाव ऐसा है कि सब अनर्थ को दूर कर देगी, सब इच्छा को समाप्त कर देगी, और उसका सुख ऐसा है। लेकिन अपने से भी इच्छा के त्याग का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक में तो भक्ति के बल से ही कह रहे हैं कि इच्छा का त्याग हो जाता है। चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण, भक्ति करने से ही इच्छा का त्याग होगा। अब जीव की क्या शक्ति है कि अपने को मॉडल करे? भक्ति भगवान का तरंगा शक्ति की वृत्ति है, वो अधिक शक्तिशाली है। अब तो यह एक अर्थ हुआ, दूसरा भी अर्थ किए हैं श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी, अर्थ किए हैं कि चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण। ये भगवान के लीला के अनुसरण में इतना थक जाते हैं, इतना रत रहते हैं कि न परिलसंत के चिद अपवर्गम अपि, अब मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। जब व्यक्ति बहुत थक जाता है तो ऐसा देखा गया कि कुछ खाना पीना नहीं चाहता, ना पहले आराम करेंगे। एक बार की घटना याद आ जाती है, इस श्लोक कहते हैं। हम लोगों का हॉस्टल, जब विश्वविद्यालय में हम लोग थे तो हॉस्टल गंगा जी के किनारे थे। एक राजा दान दे दिए थे और प्रभुपाद आश्रम जैसा हॉस्टल बना दिया गया था। और लड़के थे, और गंगा जी के तट पर है तो कई एक लड़के के गंगा जी को पार किया जाए जाड़ा के दिन में। गर्मी में तो आसानी से पार कर लेते थे, और जाड़ा में तो पानी ठंडा, हाथ चलाना बहुत कठिन। अब कई एक लड़के गंगा जी को पार करने के लिए चले और कुछ तो थोड़ा दूर के बाद लौट आए। एक भक्त थे, वे साहस करके गए और आधा से अधिक पार कर गए। अब वे उस पार जाते तो आसानी थी, वो आधा से बहुत अधिक चले थे, लेकिन अब वो आशा खो दे और उधर से लौट के
तो एक तरह से टेढ़ा तैरना पड़ा ना। लेकिन तट पर आने के बाद तो लग रहा था कि डूब जाएंगे नाव वाले भी, लेकिन धीरे धीरे वे आ गए। आने के बाद इतना थके थे कि सीधे लेट गए। अब हम लोगों में जब कोई कहा कि इनको तुरंत, मतलब उस समय सुलभ यही था कि नींबू और चीनी घोर करके दिया जाए, और तैयार हुए कि ना, अब वे रस भी नहीं पीना चाहते थे, इतना थके हुए थे। तो पहले आराम किए तो चक्रवर्ती जी अर्थ कर रहे हैं कि भगवान के लीला कथा में ही लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, प्रवचन करने में इतने थक जाते हैं, इसमें रत रहते हैं कि अब भोग और मोक्ष की स्प्रिया ही नहीं करते। और एक बहुत भद्दा उदाहरण दिए हैं ब्रह्मचारियों के समाज में। वो उदाहरण बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आचार्य की बाणी है तो कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत भोग में रत होता है, खास करके स्त्री संग में उसके बहुत आसक्ति होती। स्त्री संग करता है, अब इतना थक जाता है कि उसको शक्ति नहीं रहती है। लेकिन जब ही कुछ शक्ति हुई तो दूसरा चीज नहीं चाहता है, फिर वही भोग ही चाहता है। तो वही भक्तों की स्थिति होती है, कथा कीर्तन में ही रहते हैं, दूसरी चीज की इच्छा ही नहीं होती। अब इसी में ऐसा टेस्ट है, सुख है कि भोग और मोक्ष की स्प्रिया स्वतः समाप्त हो जाती। में कथा कीर्तन का रस मिल जाएगा तब तो ये अपने से समाप्त हो जाएगा। लेकिन रस प्राप्त करने के लिए, अपने को उस सुख तक पहुंचाने के लिए, धारा को चेंज करने के लिए थोड़ा विरक्ति की जरूरत पड़ती है। भोग और मोक्ष के स्प्रिया के त्याग करने के प्रयास का एटलीस्ट आवश्यकता है। इस विषय पर हम लोग कभी और भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।